हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो डिले हो रहा है, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। चूँकि इस बात को लेकर के आपके लगातार कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि सर अब चूँकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट स्पष्ट नहीं हो रही, कब तक एग्ज़ाम होगा, जुलाई में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी अब कम लग रही है, तो कैसे आगे बढ़ें, क्या हम जॉब ज्वाइन कर लें या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या हम एलटी की तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा मित्र कि अगर इस समय आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट को लेकर कंफर्मेशन नहीं है, क्लियरेंस नहीं है, तो आप अब आगे आपको बढ़ना चाहिए। जी हाँ, बढ़ना ये चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप कहीं स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। भाई मैं इस विषय पर आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, जॉब आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। भाई मेरा तो सलाह यही रहेगा कि अगर इस समय चल रहा है, तैयारी अच्छी चल रही है और चूँकि एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी यही है कि बहुत ज़्यादा टलेगा या फिर बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होगा, तो 1-2 महीने और जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, मेरा जो मानना है। लेकिन अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा समस्यात्मक बन जाए। लेकिन इस समय अगर आपकी परिस्थिति उस तरीके की नहीं है कि बिना जॉब के आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, तो आपको जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ मित्र आपको एलटी जीआईसी की तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। जीआईसी लेक्चरर की तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। आप जिस पद के लिए एलिजिबल है, नहीं कुछ तो कम से कम आप अपने जो पढ़ाई का समय है उसमें से 3 से 4 घंटे आप इस जो है अपनी पढ़ाई पर ज़रूर निकालना प्रारंभ करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आप मैसेज के माध्यम से भी, कमेंट में भी आप बताते रहते हैं कि आपकी तैयारी टीजीटी पीजीटी की लगभग कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन चल रहे हैं और प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना कुछ समय इधर आप एलटी के लिए निकालना प्रारंभ कर देंगे, अब देखिए कुछ सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो कुछ सिलेबस अलग है उसके साथ साथ आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, अपने जीएस वाले पोर्शन के लिए आपको अभी से मेहनत प्रारंभ कर देना है। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि ये जो एलटी जीआईसी का जो एग्ज़ाम होगा, जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपका जीएस वाला पोर्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आप नहीं जानते, वो लगातार अपने जीएस को तैयार कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, चाहे पैटर्न जो भी हो, चाहे जो चीज़ें हों, लेकिन जो सिलेबस है, सिलेबस वही रहने वाला है। इसलिए आपको उसके साथ साथ तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अब आपको लग रहा था कि नहीं, सिर्फ जब मैं टीजीटी का एग्ज़ाम दे लूँगा उसके बाद एलटी के लिए पढ़ना प्रारंभ करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अब आपको साथ में ये तैयारी आपकी प्रारंभ कर देनी चाहिए। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथ में DSSB के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके लिए भी आपको फोकस रहना चाहिए। उसको लेकर के आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर जीएस कैसे तैयार करें और उसका जो फर्स्ट पेपर है उसको कैसे मेंटेन करें। तो इस पर फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रॉपर वीडियो दे सकूं, अन्यथा के लिए आपको उसको छोड़ना नहीं है, ये बात आप समझ लो। क्योंकि अगर आप उस एग्ज़ाम को छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसलिए आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आपके टीचिंग से संबंधित आ रहे हैं, आपको उसमें चाहे कुछ भी हो, आप एक ही पोस्ट हो, लेकिन आपको उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और पूरे मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस एग्ज़ाम को देना है। उसमें कोई कोर कसर, हो सकता है कि वो एक सीट आप ही के लिए हो, ठीक है, ये मान करके आपको तैयारी करनी है। और देखो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब आपके सामने कोई एग्ज़ाम होता है, कोई टारगेट होता है, तो निश्चित तौर पर फिर मेहनत अच्छी होती चली जाती है। फिर ये लगता है कि नहीं यार, इस टारगेट के लिए, और उसके साथ साथ जब ये पढ़ेंगे आप ना, तो कहीं ना कहीं आपकी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी होती रहेगी, आपकी एलटी जीआईसी लेक्चरर की भी तैयारी होती रहेगी, आपके अन्य जो अपकमिंग एग्जाम और भी जो आपके टीचिंग से संबंधित होंगे उनकी भी आपकी तैयारी साथ में मेंटेन रहेगी। ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है यार कि टीजीटी पीजीटी नहीं हो रहा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा, या फिर अपने टाइम को नहीं करना है, इस तरीके से अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आप इतना जान लीजिए 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये जो 1-1.5 साल है, इस पर आपको पूरी तरीके से कमिटेड होकर के अपने एक सीट को सुरक्षित करने के लिए जी जान लगा देना है। कोई भी हो, चाहे आप देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिए, चाहे केबीएस भी हो सकता है कि उसका मतलब फिलहाल काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही आ जाए, ठीक है। एनबीएस और ये हमारा DSSB का एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं, पीजीटी के आ ही गए हैं, तो ये इन सारे एग्ज़ाम्स को आपको फोकस करना है। तो अन्य जो अदर जो है स्टेट की वैकेंसीज हैं, उसके बाद आपके बीपीएससी की एग्ज़ाम, इन
का भी साथ में आपको फोकस्ड रखना है। इस बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि यार बस मतलब अब यूपी का मैंने फॉर्म डाल दिया, एग्जाम नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझ लीजिए कि चूकिए नहीं, कहीं से भी एक नौकरी ले लीजिए। जब एक नौकरी आपके पास होगी तभी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है।